शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज फुल मून है, तो फुल मून पर आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। एंड कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने कि वीडियो आने में थोड़ा डिले हो रहा है। उसका रीज़न ये है गाइस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस टाइम पे बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि ये जो गाइडेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, या कोई भी आपके गाइड होते हैं आपके लिए गाइडेंस लेकर आते हैं, वो तभी आप तक पहुँचा पाते हैं जब उनको अलाउ किया जाता है डिवाइन की तरफ से। तो कुछ टाइम रेस्टिंग जोन में रखा जाता है आपके गाइड्स को भी, और आपके जो भी मेंटर्स होते हैं उनको भी। तो कभी भी अगर वीडियो आने में टाइम लग रहा है तो समझ लें कि जिस तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, तो आपके जो भी गाइड्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी उनको चैलेंजेस दिए जाते हैं जिससे उनको ओवरकम करना है। और जो भी गाइडेंस उसके बाद आप लोगों के लिए या उनकी खुद के लिए होती है, वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो कभी भी अगर वीडियो आने में डिले हो, इट मीन्स कि अभी का जो टाइम है आपको अपनी विजडम के साथ इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन के बल पर आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलें। तो जैसे ही गाइडेंस मिलती है तो बिल्कुल आप तक पहुंचा दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे फुल मून की। फुल मून है आज, स्ट्रॉबेरी मून भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि इस जो फुल मून का क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो फुल मून है स्ट्रॉबेरी मून, बिकॉज इसका जो कलर होता है लाइट पिंकिश कलर में, अगर आप नाइट में देखेंगे। एंड ये जो फुल मून है, फुल मून इन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस साइन ए फायर साइन है, फायर साइन है। और सेजिटेरियस के जो रूलर हैं वो जुपिटर हैं। तो जुपिटर जो गुरु हैं हमारे, इस टाइम पे आपको इस फुल मून के टाइम पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। एक मेजर शिफ्ट, पावरफुल चेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून पर। बहुत से लोगों की लाइफ में ये मेजर चेंज आएगा बहुत जल्द, या ऑलरेडी आप लोग इस चेंज को फील कर रहे होंगे। देखिए, ये जो चेंज है ना, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आया और शिफ्ट और एक दिन में सब कुछ बदल गया। आप फील कर रहे हैं कि पास्ट कुछ 10 डेज से जब हमारा न्यू मून गया उसके बाद की जो एनर्जी थी बहुत इंटेंस। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत पर्जिंग फील की होगी अपनी लाइफ में। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपको फील हो रहे होंगे, आपकी 3D लाइफ में भी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी। बहुत से लोगों को एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई चैलेंज आपको दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखे जाते हैं टाइम टाइम पर ये चेक करने के लिए कि आपने खुद पर कितना काम किया है। तो ये जो टाइम पीरियड आपको मिला, इस टाइम पे आपका टेस्टिंग टाइम है। आपने कितना खुद को बैलेंस किया है। और ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा बैलेंस थी इस टाइम पीरियड में, उनका भी बैलेंस कुछ ना कुछ टाइम के लिए ज़रूर डगमगाया होगा। उन्होंने भी इस शेकिंग एनर्जी को ज़रूर फील किया होगा पास्ट कुछ डेज में, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपकी एनर्जीज अपग्रेड हो रही हैं। देखिए, हमारा जो 6/6 का पोर्टल भी आने वाला है 1-2 दिन के बाद, तो वो भी एनर्जीज यहाँ पर फुल मून के साथ इमर्ज हो रही हैं। इसीलिए एनर्जीज इतनी ज़्यादा इंटेंस हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि फुल मून क्या इफेक्ट डाल रहा है। ये जो फुल मून है ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत से पावरफुल चेंजेस लेकर आएगा। और ये चेंजेस लाने के लिए आपको पुश मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे किसी टाइप की एनर्जी में, या किसी सिचुएशन में आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे थे, कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप फील करेंगे कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं।
ये फुल मून आपको एक पुश देगा ऐसी स्टक सिचुएशन से बाहर लाने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको पुश मिलेगा। और इसके साइंस भी आप में से बहुत से लोगों को मिल रहे होंगे। यूनिवर्स आपको टाइम टाइम पर साइंस दे रहे होंगे। यहाँ पर स्पेशली आप में से बहुत से लोगों को अगर नंबर 55 या 555 नंबर दिखाई दे रहा है, अभी मैं यहाँ कलेक्टिवली बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों की। बाद में हम इंडिविजुअली भी एनर्जी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो जो कलेक्टिवली मुझे फील हो रहा है, आप दोनों को यहाँ पर 55 555 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही नंबर 144 और 11 नंबर 11 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को दिखाई दे सकता है। साथ ही आप में से बहुत से लोगों को बटरफ्लाइज एंड स्पेशली ईगल, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ईगल स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ये चेंज डेफिनेटली आने वाला है। तो ये जो हमारी इस टाइम पे स्ट्रॉबेरी मून है, हमारा सुपर मून, इस एनर्जी को इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में लेकर आएगा। इस चेंज को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप रिजिड हो रहे थे, आपका बिहेवियर हो सकता है, कोई पैटर्न ऐसा हो सकता है जो आप चाह के भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, डेफिनेटली आपको वो पुश मिलेगा इस टाइम पे कि आप उसे अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, जो नेगेटिव पैटर्न आप अभी तक नहीं रिलीज़ कर पा रहे थे। फिजिकल जो है इश्यूज यहाँ पर आपको फील हो सकते हैं। कुछ पुरानी बीमारियाँ अगर हैं, आपको कोई पहले रही हो, वो चीज़ें सरफेस पर आ सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके चक्रास की ब्लॉकेज हील होगी। जिस भी चक्रा से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है, रूट चक्रा से रिलेटेड, आपके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड या आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कोई भी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, जिस भी चक्रा से रिलेटेड अगर आपकी कोई ब्लॉकेज है, इस टाइम पे वो डेफिनेटली सरफेस पर आएगी और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर उसको पुश मिलेगा यहाँ पर हील होने में। तो आपकी जो भी ब्लॉकेज होगी आपके चक्रा से रिलेटेड, वो डेफिनेटली हील हो जाएगी और आप फील करेंगे उस चेंज को अपनी लाइफ में। जैसे ही आप इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलेंगे, आप फील करेंगे बहुत लाइट एनर्जीज को। तो हो सकता है अभी कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से थोड़ा सेपरेटेड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी अपने पर्सन के साथ कुछ टाइम पहले और सडनली आप एकदम ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, और आप खुद भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि अभी जो टाइम है आप दोनों को इसीलिए शॉर्ट टाइम सेपरेशन में डाला गया है, ताकि आप लोग अपने अपने ऊपर काम करें। अभी आपको खुद पर काम करना है, अपने आप को हील करना है, देन आप दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से यूनाइट होंगे। तो जब भी शॉर्ट टाइम सेपरेशन आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीज़न भी ना हो, सडनली आपने या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या बातचीत करनी आपकी बंद हो गई सडनली, इट मीन्स कि अभी जो है आपको टाइम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अभी खुद पर और काम करना है और बहुत कुछ लर्न करना है। इसीलिए ये शॉर्ट टाइम सेपरेशन आपको दिया गया है। सेपरेशन मैं इसे नहीं कहूँगी, बिकॉज इस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स भी फील कर रहे हैं अपने अंदर। कोई गुस्सा नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है एक दूसरे को लेकर, जस्ट लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनली। बट बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन एक बैरियर फील कर रहे हैं आप, तो उसका रीज़न ये है कि अभी आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपनी अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस अभी आपको करंटली दिए गए हैं उन पर फोकस करना है। तो ये ज़रूरी है आप दोनों के लिए, और इसका रीज़न ये है कि आपकी इस टाइम पर थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रही है। बहुत से फिजिकल सिम्टम्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको ये डेफिनेटली आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रांगली थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। फर्स्ट मैं अगर बात करूँ तो आप में से बहुत से लोगों को आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स दिखाई दे रहे होंगे, या आपके इसी लाइफ टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं जो शायद आप भूल गए थे,
या शायद कहीं दबी रह गई हैं आपके अंदर, वो चीज़ें आपको सरफेस पर लाई जाएंगी। ये ड्रीम्स के थ्रू आपको दिख सकते हैं, या मेडिटेशन में आप बैठ रहे हैं, आपको विजन आ सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। हो सकता है आपको आपकी थर्ड आई की स्पेस पर टिंगलिंग सेंसेशन फील हो, और आपके ईयर्स के आसपास आपको पेन फील हो सकता है, आपके कान के पीछे या आपके कान के अंदर आपको दर्द या भारीपन, कुछ इस तरह की ईयर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपको यहाँ पर थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील हो सकती है, या माउथ से रिलेटेड आपको कुछ अल्सर्स की प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं। स्पेशली मुझे यहाँ फेमिनाइन एनर्जी को लेकर फील हो रहा है, उनको थ्रॉट चक्रा में बहुत ब्लॉकेज फील हो रही है, या बोलने में दिक्कत हो रही है, माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अल्सर्स हो सकते हैं माउथ में, या टीथ्स में पेन होना, या गम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना। तो इस तरह की सिचुएशन जो ब्लॉकेज को दिखा रही है, यहाँ पर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है जो थर्ड आई तक आपकी एनर्जी को पहुँचाना है, इसीलिए ये ब्लॉकेज को हील करना है। जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी है उसको रिलीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आई पर ध्यान लगाएं, मेडिटेट करने की कोशिश करें थर्ड आई पर। और एक चीज़ अगर मैं बात करूं, आप में से कुछ लोगों को आपकी पुरानी बीमारियां जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम अगर कुछ लोगों को बहुत पहले थी, तो वो इस टाइम पर सडनली आपको फील होगा कि आपको ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली नाक बंद होना सोते टाइम, नॉस्ट्रिल में आपको ब्लॉकेज फील होना। इस तरह की चीज़ें इस टाइम पर आपको बहुत सी लोगों को फील हो सकती हैं। बिकॉज आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, तो आपके सभी नीचे के ब्लॉकेजेस हैं जो वो हील होंगे, उसके बाद ही आपकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच पाएगी। तो ये स्ट्रांगली मुझे एनर्जी फील हुई, और फिजिकल सिम्टम्स फील हुए जो इस टाइम पर बहुत से लोगों को फील हो रहे होंगे। इसके अलावा भी इंडिविजुअली हो सकता है फेमिनिन एनर्जी को डिफरेंट चक्रास में प्रॉब्लम हो, और मैस्कुलाइंस को डिफरेंट चक्रास में प्रॉब्लम हो, या जो भी उनकी ब्लॉकेज है इंडिविजुअली हील होगी, और उस चक्रा से रिलेटेड भी आपको कुछ पेन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फील हो सकती है। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की। हमारी फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन फील कर रही है डिवाइन के साथ। डिवाइन के साथ एक बहुत ही डीप बॉन्ड को फील कर रही हैं। बेशक उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब है, ज़्यादा मेडिटेट नहीं कर पा रही हैं पहले की तरह, डेली उनका रूटीन है थोड़ा मिस हो रहा है, या उनका मन भी नहीं लग रहा है मेडिटेशन करने में, फिर भी अपने जो 3D अपने डे टू डे लाइफ है उसमें अपने कर्मास को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। बिकॉज ये जो टाइम है उनको अपने कर्मास को बैलेंस करना है। आपको सडनली ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया है, या आपका शेड्यूल है जो डे टू डे लाइफ का वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, इसीलिए आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन फेमिनाइन्स की तरफ मुझे दिखाई दे रही है। तो डोंट वरी, आप जितना मर्जी अपने आप को कोशिश कर लें, डिवाइन से अलग नहीं कर पाएंगे फेमिनाइन्स। आप डीपली डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्गली बहुत ही डीप बॉन्ड में कनेक्टेड हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर या वर्कलोड आपके ऊपर आ रहा है, इट मीन्स आपके कर्मास हैं जो आपको फास्ट रिलीज करने हैं। तो इन कर्मास को रिलीज जैसे ही आप करेंगे, आप फील करेंगे एक बैलेंस अपनी लाइफ में। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा है ध्यान करने में, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप अजप अजप करते रहें, मन में ही अपने इष्ट को, अपने भगवान हैं जो भी, उनको याद करते रहें। तो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, 3D लाइफ में उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है, उनके कर्मास पे बैक करने पड़ रहे हैं, और ये जो कर्मा है बहुत स्ट्रांगली उनको लग रहा होगा कि इस टाइम पर बहुत हैवी वर्कलोड आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि फास्ट कर्मा रिलीजिंग हो रही है आपकी। तो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी को कोई गुस्सा नहीं है इस टाइम पर, और बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रही हैं। अपने मैस्कुलाइंस को भी मिस करती हैं, बट कोई ऑब्सेशन नहीं है, अनकंडीशनली लव में है, उनको उनके लिए ब्लेसिंग्स भी कर रही हैं, और साथ ही साथ उनको कोई ऐसा ऑब्सेशन भी नहीं है कि उनके पर्सन से उनकी बात हो,
बिकॉज इस टाइम पर उनका पूरा फोकस उनकी 3D लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने में है। बहुत स्ट्रांगली उनको अपने कर्मास की दिशा में आगे बढ़ना है। और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं कि मैं अपनी डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक बैलेंस को आप इंट्यूटिवली फील भी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप अंदर से पूरी तरह से खुद को बैलेंस फील कर रहे होंगे। बेशक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, फिर भी आप अपने अंदर एक बैलेंस के साथ उस अपने जो वर्क है, अपने कर्मा है, उनको बहुत अच्छे से पे बैक कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज़ हैं पूरी तरह से आपके फेवर में है, आपको सपोर्ट कर रही हैं। एंड आप जो है बिल्कुल फियरलेस होके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी इस जर्नी पर अब आगे बढ़ रही हैं। और यही गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको इसी तरह से अपनी इनर साइड में, अपने इनर DMDF को बैलेंस रखते हुए अपने कर्म की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तो ये गाइडेंस है कि अगर समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है या नेगेटिविटी आपको स्टक करती है या परेशान करती है, तो आपको अपनी रियल पावर को नहीं भूलना है। आपके पास वो पावर है कि आप स्ट्रांगली जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको अपनी लाइफ से रिलीज करें। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बैक हैंड पे डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल फियरलेस होके आप आगे बढ़ें, अपने कर्मास को बहुत अच्छे से बैलेंस करें। एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी फेमिनाइन्स की बात। और अगर हम बात करें हमारे मैस्कुलाइन्स की, देखिए मैस्कुलाइन्स की लाइफ में इस टाइम पर मैं कहूँ जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा कर्मास पे बैक करने पड़ रहे हैं क्योंकि फास्ट कर्मा रिलीजिंग हो रही है, तो आपके मैस्कुलाइन्स की तरफ भी बहुत स्ट्रांगली उनको कर्मास की तरफ पुश किया जा रहा है। मेजर कर्मा साइकिल्स उनकी लाइफ से एंड होंगे। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैम जो कर्मा साइकिल है वो एंड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है? देखिए कर्मा साइकिल्स से ही हमारी लाइफ चल रही है। कर्मा साइकिल्स, एक साइकिल एंड होता है और दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। तो आप कभी ये मत सोचें कि एक साइकिल एंड हुआ तो बस अब इसके बाद तो हमारे मैस्कुलाइन्स हमारी तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब हम ये बोलते हैं कि एक मेजर साइकिल एंड हो रहा है, इट मीन्स उनकी लाइफ का एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मेजर कर्मा साइकिल उन्होंने रिलीज किया है। एंड नेक्स्ट आपकी लाइफ में और एक न्यू साइकिल एंड कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी गाइस। तो देखिए एक मेजर साइकिल एंड होगा तो डेफिनेटली कुछ कर्मास रिलीज होंगे और एक न्यू बिगिनिंग होगी। देखिए जब भी कोई एंड होता है उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग होती है एक बैलेंस्ड वे में होगी। यहाँ पर मैस्कुलाइन्स की लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट होगा। जो मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, मे बी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे डिवाइन में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा कर्मास में ही इन्वॉल्व रहते थे, अब जो है धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनना शुरू होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। उनको एक अट्रैक्शन फील होगा, उनको अंदर से कॉलिंग होगी। स्पिरिचुअल लाइफ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। हो सकता है कुछ मैस्कुलाइन्स मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जो मैस्कुलाइन्स है ना, उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी राइज हो रही है। उनकी इंट्यूशन, उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी डिवाइन के साथ स्ट्रांगली कनेक्शन फील कर रही है और जो है उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रही है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन की जो फेमिनिन एनर्जी है बैलेंस हो रही है और अपने कर्मास को भी बहुत अच्छे से वो बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन भी अपनी लाइफ में एक एबंडेंस चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन के बारे में जब भी सोचते हैं, करंटली हो सकता है अगर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी उनकी लाइफ में जो फुलफिलमेंट है वो आपके साथ ही फील करते हैं। उनकी इनर डीप फीलिंग जो उनको पूरी तरह से फुलफिल करती है, उनको कंप्लीट फील कराती है, वो उनकी सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी ही करा सकती है। तो ये मैस्कुलाइन्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डीपली डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और अंदर से जो उनका हायर सेल्फ है अपनी फेमिनाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहा है।
टेलीपैथी इस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली होगी, आपको बहुत से मैसेज मिल रहे होंगे आपके मैस्कुलाइंस की तरफ से, और ऐसा भी हो सकता है मैस्कुलाइंस को भी बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हो जो उनकी फेमिनिन के हायर सेल्फ से दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ चल रही हैं। एंड जो मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जीज में होते थे या बहुत लाइट लेते थे कुछ चीज़ों को, उनके अंदर आप देखेंगे एक मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जब भी स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलने लगते हैं ना, सबसे पहले उनके अंदर की जो भी प्लेफुल एनर्जीज होती हैं या बहुत लाइट लेना चीज़ों को, उन चीज़ों वैसी एनर्जीज सबसे पहले रिलीज होंगी। तो जो भी लोग प्लेयर वाली एनर्जीज में थे, यहाँ पर फील करेंगे कि अब जो है उनको डिवाइन की तरफ से ये पुश मिलेगा कि उनको अपनी सेल्फ के साथ, डीप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। मीन्स उनको अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी को राइज करना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और हीलिंग भी यहाँ पर मैस्कुलाइंस को मिलेगी डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पर मैस्कुलाइंस की एनर्जी भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्लेसिंग्स वाली है। कुछ इमोशनल चीज़ें यहाँ पर रिवील हो सकती हैं मैस्कुलाइंस को। हो सकता है कुछ चीज़ें हाइड करके रखते थे जो मैस्कुलाइंस हैं, या उनके बहुत डीप डिज़ायर्स या इमोशंस ऐसे थे जो बहुत डीपली उन्होंने अपने अंदर रखे हुए थे, कभी एक्सप्रेस नहीं किए, वो चीज़ें रिवील हो सकती हैं यहाँ पर। या उनके सामने कुछ ऐसे इमोशनल ट्रूथ आएंगे जो उनको पूरी तरह से शेक करके रख देंगे, और उसके बाद वो अपनी फेमिनिन एनर्जी और अपनी इंट्यूशन से उन चीज़ों से ओवरकम करेंगे। तो यहाँ पर इमोशनली कुछ ट्रूथ्स रिवील होंगे डेफिनेटली, मैस्कुलाइंस के सामने भी और फेमिनिन्स के सामने भी, क्योंकि ये फुल मून आपको इमोशनली ट्रूथ की तरफ लेकर जाएगा। बिकॉज जुपिटर है जो सेजिटेरियस के रूलर हैं, तो जुपिटर जो गुरुदेव है वो हमें सत्य की तरफ लेकर जाएंगे, जो ट्रूथ है, जो रियल नॉलेज है उसकी तरफ आपको लेकर जाएंगे। आप दोनों को गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर। तो स्ट्रांगली मेजर चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आएंगे, जो आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी और अबंडेंस को लेकर आने वाले हैं। तो दोनों तरफ हार्ट चक्रा अनकंडीशनल लव से वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ही दोनों अपने अपने कर्मास को रिलीज करेंगे, आप देखेंगे कि फिर से आप दोनों की लाइफ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी और अबंडेंस आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है। कुछ टाइम के लिए आपको पर्जिंग या हैवीनेस फील हो सकती है, स्पेशली 10 डेज मैं कहूँगी, क्योंकि 6/6 का पोर्टल भी आ रहा है एंड मैं उस पर एक सेपरेटली वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जो भी हमारा पोर्टल होगा उसके लिए। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो ले आऊँगी। बट अभी के लिए जो मैं ये फुल मून के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस दे रही हूँ, इस पर फोकस रखें। आज फुल मून है तो थोड़ी बहुत एनर्जी अप एंड डाउन हो सकती हैं। फुल मून मेडिटेशन ज़रूर करें। फुल मून के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाएं, या मून की तरफ अगर आप देखते रहेंगे कुछ टाइम तक, आप फील करेंगे हीलिंग एनर्जी को। जो भी आप अपने अंदर क्योस को या कुछ अप एंड डाउन को फील कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ से रिलीज होगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। हो सकता है आप रिजिड हो रहे हैं, उसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, बट वो डेफिनेटली पुश के साथ रिलीज होगा। एंड ये जो चेंज आएगा बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग्स लेकर आएगा आप लोगों के लिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप गाइस आपसे रेजोनेट करेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।